घर से कितना आता है? 3000। और यहाँ खर्चा कितना होता है? 2500 रूम रेंट, 500 बचते हैं मेरे खर्चे। एक महीने का खर्च 500 रुपये? जी। मैनेज इसलिए करना पड़ता है भैया क्योंकि हमको पता रहता है कि मेरे घर में अगर आटा का कंटेनर फुल है तो चावल खाली है, और अगर चावल फुल है तो आटा खाली है। दोनों खाली रहता है तो उस दिन सत्तू से काम होता है मेरे घर पे। ये आप हाइट अगर राशि दिखाएंगे तो ये हाइट कम है, इसलिए यहाँ पे छत वाला पंखा नहीं है। यूट्रस का पेशेंट है वो। हम बोले कि मम्मी तुम ऑपरेशन करा लो, तो बोली क्या कि नहीं तुम लोग जॉब कर लो, उसके बाद हम वो इंतज़ार कर रहे हैं आप कुछ बन जाए तब वो ऑपरेशन कराएंगे। चोखा भात, चटनी, रोटी, इस तरीके से हम लोग खा के रह लेते हैं। बस यही एक सपना है कि चलो अब 1 ही साल तो रहा है, 1 साल मेहनत करके बन जाओ, हम अपने परिवार को और आने वाले पीढ़ी को भी सुधार दे। कम से कम वो खाने के लिए नहीं तरसेंगे। पता चला कि पेपर लीक हो गया, फिर पेपर आउट हो गया, तो हम उस दिन इतना रोए कि सोचे कि 1 साल का मेहनत मेरा खराब हो गया। यहीं पे लोग कपड़े सुखा लेते हैं, रस्सी बांध ली है। इधर एक छोटा सा किचन बना लिया है एक अलमारी पे, और किताबों को सजा लिया है। यहाँ सबसे बड़ा हम लोग सिस्टम का शिकार होते भैया। जिस साल सोचते हैं कि बस 1 साल अगले साल ठीक हो जाएंगे, पेपर लीक। अगर गैस ख़त्म हो गया तो कभी कभी पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो किसी से मांगने में भी शर्म आता है यहाँ पे। लेकिन वो दिन भी आता है जब 8 घंटा 10 घंटा लगातार एग्जाम से पहले क्लास होता है, लगातार क्लास होता है भैया, नॉन स्टॉप। बीच में ब्रेक मिलता है 10 मिनट का, तो उस दिन 20 रुपये का समोसा या चाट खाने तक का पैसा नहीं होता, तब पानी पी के पेट भर के जो पढ़ाई करते हैं। हम पटना में हैं और बीपीएससी प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से कवर कर रहे हैं, और कई लोगों से इस बीच मुलाकात हुई। हमने ये भी आपको दिखाया कि यहाँ लड़के किन हालातों में रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं, और उनके कमरे के दृश्य क्या है। हमारी कोशिश थी कि हमें लड़कियों से मुलाकात हम कर सकें, हम उनके लॉज तक जा सकें और उनका ज़िंदगी के कुछ पहलू आपसे रूबरू करा सकें। तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे हमें एंट्री मिल पाई है। तो ये एक कमरा है, इसमें देखेंगे यहीं पे ये लोग, इन्होंने गैस लगा रखी है, यहीं ये खाना बनाते हैं और यहीं से पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के लिए एक ये सेटअप है इनका, और 2 लोग रहते हैं यहाँ पे। जी, 2 लड़की रहते हैं। अच्छा, एक वो वाला है और एक जिस पे हम बैठे। जी। आप कहाँ से हो? मैं वेस्ट चंपारण से हूँ। कब आए यहाँ? मैं मतलब 2023 में आई यहाँ पे, मई में। अच्छा, जी। तो बीपीएससी ही करने आए हो आप? जी, प्रॉपर्ली मैं बीपीएससी करने के लिए ही आई हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई भी मतलब कि जॉब के लिए तैयार नहीं करती, सिर्फ बीपीएससी के लिए। और मेरे माँ बाप को भी है कि मैं अच्छा मतलब पोस्ट पे जॉब करूँ, जैसे एसडीएम, बीडीओ, और मतलब कि होता है जैसे कि मेरे हाइट के लेवल से मैं जो जॉब के लिए मैं लेवल हूँ वही मैं करना चाहूँगी। तो मतलब मैं जहाँ क्लास करती हूँ, सर भी बोले हैं कि एसडीओ या फिर मतलब कि जो पोस्ट होते हैं बीपीएससी में एसडीएम के लेवल से और नीचे, मतलब कि डीएसपी तो मैं बन नहीं सकूंगी कि मेरा हाइट नहीं है। तो उसके जो जितने भी लेवल है उसमें अगर मैं जॉब के सक्षम हूँ तो मैं उतना कर सकती हूँ। तो मैं 1 साल से मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, क्यों सिर्फ बीपीएससी को ही लेकर इतना क्यों फोकस्ड हो? और भी एग्ज़ाम्स हैं? और भी मैं बिहार पुलिस दरोगा इसके लिए मैं मतलब कि 2 बार एग्ज़ाम दे चुकी थी, लेकिन मेरा रिजल्ट हुआ, बट क्या कहते हैं कि हाइट के लेवल से मैं छट गई, तो इसकी वजह से फिर मैं उसको छोड़ दी और मैं बीपीएससी में लग गई। फिर आपने ऐसा एग्ज़ाम चुना जिसमें हाइट कोई पैमाना ही ना रहे? नहीं सर, ऐसा मतलब मैं इसीलिए चुनी कि कोई उसमें हाइट का पैमाना ना रहे और मैं उसमें अच्छे से कवर कर सकूं। घर में और कौन कौन है? मैं सिंगल हूँ, मेरे 2 भाई हैं हमसे छोटे हैं, और मेरे माँ और मेरे पापा जी। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जी मज़दूर हैं और माँ हाउसवाइफ हैं। तो उन लोगों को कैसे पता चला इस एग्ज़ाम के बारे में कि हम बेटी को बीपीएससी में भेजेंगे और एसडीएम लोगों को बनाएंगे? पता नहीं चला। मैं बाहर पढ़ी, मतलब बाहर निकली जब पढ़ने के लिए, तो मैं उन लोगों को बताई कि ऐसे ऐसे मैं पढ़ूंगी तो मैं अच्छा जॉब ले सकती हूँ। तो उन लोगों ने मुझे मतलब कि सपोर्ट किया, घर वालों ने, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई, दोनों भाई ने सपोर्ट किए और बोले कि ठीक है, तुम अगर पढ़ना चाहती हो तो तुम जाके बाहर पढ़ सकती हो। और मेरा छोटा भाई यहाँ रहता है, मतलब बॉयज़ लॉज में रहता है। तुम्हें अच्छा इसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली? मतलब किसी को देखा तुमने या किसी से मुलाकात हुई, किसी अधिकारी से? मैं किसी को देखी नहीं, बस मैं यूट्यूब जब देख रही थी, क्लास कर रही थी, तब उस टाइम मैं देखी कि एक एसडीएम जो डीएम है हमारे बेतिया के, पहले संतोष कुमार थे, अब मतलब चेंज हो गए हैं। लेकिन 2022 में जब मैं उनको देखी, और मैं बगहा प्रखंड है वहाँ पे गए हुए थे, विजिट कर रहे थे, तब मैं उनको देख के इंस्पायर हुई।
उनको देख के उनका राबा डाबा या गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग भाग रहे हैं पीछे। मैं भी मतलब एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ वहाँ अभी एजुकेशन लेवल बहुत कम है और वहाँ की लड़कियाँ अभी बाहर उठ के इतना लेवल पे नहीं पढ़ती हैं, बस मैट्रिक इंटर बीए एमए करके वैसे घर पे रहती हैं और आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बनूँ, अलग करूँ घर वालों से या फिर वहाँ के समाज से, क्योंकि मैं मतलब कि उस क्षेत्र से आती हूँ, आदिवासी क्षेत्र से। वहाँ डेवलप उतना नहीं है जितना अभी और जगह का है। मतलब तुम बन जाओगी तो वहाँ बाकी लड़कियों की हाँ, भी बाकी उम्मीद जगेगी। उम्मीद जगेगी। मुझे देख के उम्मीद, कम से कम मुझे देख के तो उम्मीद जगेगी मेरे अंकल की बेटी या फिर मेरे अगल बगल की गांव की लड़की कि हाँ उसको बनने मतलब बनते हुए देख के जैसे मुझे बनते हुए देखेंगे तो उनके मन में भी जिज्ञासा जगेगा कि मुझे भी आगे पढ़ना है, मुझे भी आगे कुछ करना है। इसलिए मैं पढ़ रही हूँ ताकि सबके लिए मैं कुछ कर सकूँ। आपका भी यही सपना है? मेरा भी यही सपना है। तो यहाँ कैसे क्या करते हो कि यहाँ पे स्टोव भी दिख रहा है, तो क्या खाना वाना खुद बनाते हो जी, या? मैं खाना वाना खुद बनाती हूँ और मतलब क्लास भी जाती हूँ, फिर लाइब्रेरी भी जाती हूँ, तो मेरा ये सब हो जाता है मैनेज। कितना खर्चा आ जाता होगा मैक्सिमम 3,000। हर महीने का? जी, घर से कितना आता है 3,000। और यहाँ खर्चा कितना होता है? मतलब कि 2500 रूम रेंट और जो 500 बचते हैं मेरे खर्चे। एक महीने का खर्च 500 रुपये? जी घर जाता है 500 में सब कुछ? जी, मैनेज तो करना पड़ता है क्योंकि घर के अकॉर्डिंग, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है। उसी में खाना वाना सब उसी 500 में आ रहा है? उसी 500 में खाना भी आ जाता है, बुक खरीदना, कॉपी खरीदना, फिर पेन खरीदना भी आ जाता है। कभी जैसे कुछ हुआ कि फॉर्म भरना है, क्योंकि फॉर्म तो महंगे होते हैं, 500-600 रुपये के होते हैं। जैसे फॉर्म वॉर्म भरना होता है तो कभी दोस्तों से मांग लिया, कभी भाई से मांग लिया। मतलब कि जैसे मैं एसटी हूँ तो मेरे लिए 150-200 ही फॉर्म का लगते हैं। बाकी जनरल का मुझे नहीं पता है, लेकिन एसटी का होता है 200-250-300 में हो जाते हैं। मगर जिस महीने फॉर्म भर दिया तो 500 से 250 बचे। हाँ, तो मैं अगर ऐसे भरती हूँ तो फिर मुझे घटता है। जैसे पैसे का मुझे ज़रूरियत है, मैं दोस्तों से ले लेती हूँ, फिर मैं अगले मंथ अगर पैसा आएगा तो मैं उनको दे दूँगी। दोस्ती यारी है अच्छी? जी, बहुत। सब मदद करते हैं? हाँ, सब मदद करते हैं। चलिए, आप जल्दी अधिकारी बने और गाँव वालों को भी लिए इंस्पिरेशन बने। आप कहाँ से हो? हम यहीं से हैं भैया, बगल यहीं। पटना से ही हो आप? जी, मेनली मतलब दूसरा डिस्ट्रिक्ट है मेरा, लेकिन रहते पटना में ही है। आप बीपीएससी क्यों करना चाहते हो, क्या कहानी है? भैया कहानी तो सबका लगभग ले देकर एक ही होता है कि पढ़ना है, मतलब बनना है, कुछ दिखाना है। लेकिन मेरा है कि जैसे मेरे फादर नहीं है, ठीक है, और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि अभी कोविड में किसी इंसिडेंट्स, नहीं, हम 2-3 साल के तभी मेरे फादर एक्सपायर किए हैं और तब से हम अपनी मम्मी का स्ट्रगल देखे हैं। और कहीं ना कहीं एक होता है कि ठीक है, आपका फाइनेंशियली आपको जो प्रॉब्लम हो या फिर फिजिकली जो प्रॉब्लम हो वो अलग चीज़ है, लेकिन हम मम्मी को ये चीज़ सुनते देखे लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, नेबर से, हर कोई ये बोला है कि तुम बेटी को पढ़ा कर क्या कर लोगी, कौन सी बेटी तुम्हारी कुछ कर लेगी। और कहीं ना कहीं जैसे ये बोली कि 3,000 रुपये आता है, 3,000 में कैसे मैनेज होता है, ये आपका क्वेश्चन था। मैनेज इसलिए करना पड़ता है भैया क्योंकि हमको पता रहता है कि मेरे घर में अगर आटा का कंटेनर फुल है तो चावल खा लिए, और अगर चावल फुल है तो आटा खा लिए, और अगर दोनों खाली रहता है तो उस दिन सत्तू से काम होता है मेरे घर पे। ये कोई मीडिया बाइट है इस चीज़ के लिए नहीं बोल रही, रियलिटी है। और यहाँ सबसे बड़ा हम लोग सिस्टम का शिकार होते हैं भैया। जिस साल सोचते हैं कि बस एक साल, अगले साल ठीक हो जाएंगे, पेपर लीक होता है, उसके लिए प्रोटेस्ट, धरना, कुछ नहीं लेना देना है। अच्छा, एक चीज़, आप प्लीज़ परेशान ना हो, प्लीज़, मतलब उनको पानी चाहिए? नहीं भैया, आप यहाँ पे भी खाना आप देखिए कैसे, चोखा भात, चटनी, रोटी, इस तरीके से हम लोग खा के रह लेते हैं। बस यही एक सपना है कि चलो अब 1 ही साल तो रहा है, 1 साल मेहनत करके बन जाओ। हम अपने परिवार को और आने वाले पीढ़ी को भी सुधार दे, कम से कम वो खाने के लिए नहीं तरसेंगे। और यही सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है भैया हम लोग के लाइफ में कुछ करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताएं, जैसे पिताजी नहीं रहे तो घर का कौन देखता है, खर्चा कैसे चलता है? भैया मेरी मम्मी जॉब में है, तो मतलब 20,000 सैलरी है उसका। और कौन कौन है घर में? और भाई बहन, बस हम हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मम्मी। तो जैसे आपने जिक्र किया, क्या ऐसा भी माहौल बनता है, ऐसा भी दबाव रहता है कि बेटी को नहीं पढ़ाना है, बेटे को पढ़ाना है, ऐसा कुछ भी रहता है?
भैया अगर कहा जाए तो आज के डेट में जो नीतीश कुमार का जो भी बिहार का था कि जो भी लड़की पढ़ेगी 10th पास करेगी तो इतना रुपया, 12th करेगी तो इतना, ग्रेजुएशन करेगी इतना, उस पीढ़ी से निकल कर पूरे खानदान में मेरी बड़ी बहन है, वो पहली लड़की थी जो ग्रेजुएट हुई थी और हम दूसरी लड़की हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं। उसके बाद बाकी हम लोग को देख के ग्रेजुएशन हो रहे हैं। लड़की का हम कंडीशन बता रहे हैं मेरे घर का। और उसके बाद मतलब इतना मम्मी की है सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग बाद में चल के वो चीज़ नहीं झेले जो मेरी मम्मी अभी झेल रही है। वहाँ से बेटी को ही पढ़ाने के लिए नहीं भैया, मेरे घर में भैया मेरे भाई लोग को ही पढ़ाने के लिए बोला गया। मेरे घर में ये था कि खेती कर लो, दुकान दे दो, पेट चल जाएगा, ऐसा चल जाएगा, क्या मिलेगा पढ़ा कर, इस तरीके से। और ये सब चीज़ सुनी मेरी मम्मी। मेरे घर का इतना लोग उसको टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि पिछले 1-1.5 साल से वो घर पे नहीं है। अपना ही घर छोड़ के निकली है कि मेरा बाल बच्चा बन जाएगा तो हम आएंगे। कहाँ रहती हैं वो? कहीं पे रह रही है, डेरा लेकर ही रह रही है कहीं पे, किराए पे रह रही? जी, ताकि उसको कोई कुछ बोल नहीं सके। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बोलता, उसको टेंशन होता, वो टेंशन हम तक आता है, मेरे भाई बहन तक जाता है, वो इफेक्ट पढ़ाई पे दिखता है। तो लोग किस तरीके से सैक्रिफाइस कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा बाल बच्चा बन जाए। और लास्ट में पता चलता है कि बाल बच्चा सही कर रहा है, लास्ट में पता चलता है कि वो पेपर ही लीक हो गया। अभी मेरा 108 सही हो रहा है, हमें पता है कि हम सिलेक्टेड हैं, लेकिन सीट तो बिक गया है ना, कहाँ हमें मिलेगा जगह। नहीं, ये महज आरोप हैं, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि सीटें बिक गई हैं। आप बिल्कुल भरोसा रखिए, सरकार पे भी भरोसा रखिए, आयोग पे भी भरोसा रखना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग भी अपना 1 साल दे रहे हैं, अपना एक अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो ये अभी आप परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। एटलीस्ट आप अपनी मेंस की तैयारी करनी चाहिए आपको। भैया लगे हुए हैं, लेकिन वो माइंडसेट नहीं आ पाएगा ना। अगर आप बताइए किसी चीज़ में अगर आपको डाउट है तो आप 100% उस पर कभी दे ही नहीं सकते। परसेप्शन बन गया है, परसेप्शन बन गया, और कहीं ना कहीं परसेप्शन आपकी चुप्पी इस चीज़ को सही सिद्ध कर रही है। अगर आप सही है तो आप खुद को प्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास पूरा सीसीटीवी का एक्सेस है, आप उस चीज़ को जिस सेंटर पे ब्लेम बच्चा कर, उस चीज़ को आप एक्सेस करके दिखा दीजिए, आप डाल दीजिए, आप ही के थ्रू डाल दें। गांधी मैदान इतना बड़ा है, आप वहाँ पे मूवी दिखा सकते हैं पब्लिक को, कॉमन पीपल को। हर सैटरडे मूवी प्ले करते हैं, तो आप एक सीसीटीवी इनरोल नहीं प्ले कर सकते क्या? आप वो प्ले कर दीजिए। एक चीज़ आप प्लीज़ मुझे बताएं, आपके गांव से कितने लोग अभी तक बाहर निकल के पढ़े हैं? जैसे आप कह रहे हो ना कि वहाँ से बहुत कम लोग निकल के पढ़ते हैं बाहर। मेरे गांव से तो मैं फर्स्ट लड़की हूँ। आप अपने गांव से पहली लड़की हैं? जी, जो मैं बाहर रह के पढ़ रही हूँ। और जो मैं अपने गांव से हूँ तो मैं फर्स्ट लड़की मानूंगी बाहर रह के पढ़ते हुए। और बाकी मेरे गांव में ऐसा हो मतलब मेरे कास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मतलब कि मेरे गांव के अंडर मैं और अदरवाइज़ गांव नहीं बता सकती, लेकिन मैं अपने गांव की बात बता रही हूँ और अपने कास्ट की। मैं फर्स्ट लड़की हूँ जो बाहर रह के पढ़ रही हूँ। गांव में कितने लोग होंगे? गाँव कितने परिवार होंगे? गांव में लमसम 40 गांव हैं, मतलब 40 घर हैं। मतलब 40 घर में एक भी बेटी बाहर निकल के पढ़ने नहीं आई है? पढ़ने नहीं आई हैं, जबकि मेरे माँ बाप अनपढ़ हैं और मतलब अनपढ़ होके भी हम लोग को शिक्षित करने में लगे हुए हैं, ताकि हम जिस मतलब कि चीज़ को हमने झेला है, जिस चीज़ को हमने झेलते आ गया, उस चीज़ को मेरे बेटे मेरी बेटी नहीं झेल पाए और अच्छे पैदान पे उड़ रहे हैं। इसकी वजह से मेरे माँ बाप ने हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए एक कदम उठाए हैं। अपने तो झेल रहे हैं, मतलब 2 पैसा या 4 पैसा जो भी हैं, अपने तो मतलब नमक रोटी खा के रहते हैं। फिर भी हम लोग को सोचते हैं कि मेरा बेटा है, जो मेरी बेटी हैं, अच्छे से रहें और अच्छे से पढ़ें। बिल्कुल भैया, क्योंकि वो लोग देखे हैं कि लोग क्या करते हैं। अगर आप थोड़ा सा वीक, अभी मैं बता दूं, जब मैं खेत में काम कर रही थी तो मेरा इतना मतलब गहरा कटा हुआ था, वो मतलब इंजरी हो गया था पूरा, तो इसमें सिलाई हुआ था। तो जो डॉक्टर मतलब कि सिलाई हुआ था, तो अभी जाके ठीक हुआ है। मैं धान काटने गई थी तो मैं अपने पूरे फैमिली के साथ, तो मेरा एक कटा हुआ था, पूरे गहरे कटे हुए थे, तो अब जाके ठीक हुए 4 महीना से। तो आप घर जब जाते हो तो खेती में भी हाथ बटाते हो? मैं घर पे जाती हूँ तो पापा के हाथ बटाती हूँ, जैसे खेत में धान काटना, गेहूँ काटना, गन्ना काटना, ये सब मतलब घर का काम जितना भी हो प्रॉपर्ली मैं करती हूँ। मम्मी के साथ भी हाथ बटाती हूँ। खाना बनाना और भी जो होता है मम्मी के हाथ में जितने भी उनका रहते हैं, वो सब मैं उनके साथ करती हूँ। डेली बात होती है घर पे? हाँ, मम्मी से मेरे 1 घंटे डेली बात होती है। 1 घंटा? हाँ, मैं उनसे ही 1 घंटा बात करती हूँ, बाकी किसी से मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मम्मी खड़ी हैं, हमेशा मेरे साथ खड़ी हैं। अभी मैं मैट्रिक से मतलब कि मैं जब छोटी थी, 5 क्लास में थी, तब मुझे मम्मी नवोदय की तैयारी करवाती थी।
तो मुझे नवोदय में नहीं हुआ, मैं एग्ज़ाम दी नहीं हुआ। फिर पापा ने मुझे 8 क्लास में एडमिशन करा दिए और उसके बाद से मैं मैट्रिक की, 12th की, तो सिर्फ मम्मी का ही हाथ रहा इसमें। मम्मी, मैं जब तक पढ़ती रहूँ तब तक मम्मी जगी रहीं, 3 बजे तक क्यों ना पढूँ, लेकिन मम्मी उसी टाइम तक जगती रहती थी। जब तक आप पढ़ते थे वो जगी रहती थी? जब जगी रहती थी। उनका देन है, उनका मतलब मैं उनका हम कितना भी तारीफ़ करूँ उनके लिए, मम्मी के लिए अच्छा, एक कम। चीज़ बताइए, जब आप कंट्रीब्यूशन बताते हैं भैया। जब हम इससे पहले अटेम्प्ट दे रहे थे, उस टाइम जब हम पढ़ाई करते थे, हम अच्छे से याद है, ऐसे ही रूम में रहते थे, सिर्फ हम एग्ज़ाम पास कर ले, हमें किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। मम्मी घर छोड़ के मेरे पास आके 2 महीना रही, एग्ज़ाम से पहले 2 महीना। खाने पीने की दिक्कत ना हो? खाने पीने का दिक्कत ना हो, जो हमें यहाँ बना दे। माँ बनाती थी, बनाती ही नहीं थी। हम इतने बड़े हो गए हैं, मेरा कपड़ा धोना, हर सारा काम मेरा करना, बनाने का, खाना बनाना, बर्तन धोना। और तो जब हम पढ़ाई करके सो जाते थे थक कर, नींद में वो मेरे पैर में तेल लगाती थी कि बच्चा मेरा थक गया है, सुबह पढ़ेगा। मेरी मम्मी, जो कि खुद एक डायबिटीज़ पेशेंट है, खुद बीमार रहती है, लेकिन बस अगले सुबह उठ के पढ़ेगी, इसलिए वो तेल लगाती थी। ये मेज़ का चौकी का साइज़ देखिए आप, क्या ही साइज़ है। इस पे हम लोग अकेले अच्छे से नहीं आते, 2 लोग कैसे आएंगे? उसमें कभी या तो कभी मम्मी ऊपर सो जाती थी, कभी हम ऊपर नीचे ऐसे करके मैनेज करते थे। लेकिन सैक्रिफाइस माँ का देखिए कि कभी भी अगर गलती से नींद लगता था तो वो आपको जगाती नहीं थी, वो और कंफर्ट जोन में आपको डालती थी ताकि आपका नींद पूरा हो सके। आप कहाँ से इंस्पिरेशन आपको कम आएगा कि हमको नहीं करना है? अच्छा, एक चीज़ आप दोनों लोग बताइएगा एक-एक करके। जब मम्मी से आपकी 1-1 घंटे बात होती है, तो पूछती हैं कि बेटा एग्ज़ाम कब है? कैसी चल रही है तैयारी? हाँ, तो मम्मी तो पूछती हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया? क्योंकि मतलब मैं 69 देने गई थी मोतिहारी, तब मेरी मम्मी मेरे साथ गई थी। तो उसके बाद फिर मैं इस टाइम 70 में गई, तो मेरे भाई मेरे साथ गए थे। जब गए थे साथ में, मैं यहाँ से पटना से मोतिहारी गई, वो भी मेरे मतलब उस टाइम घर पे था, गया हुआ था, तो घर से आया। फिर हम दोनों भाई बहन गए अरेराज, मोतिहारी के अरेराज में गए। तो अरेराज जबकि स्टेशन से 30-35 किलोमीटर है, तो हाँ आए तो मुझे ठंड तो लग गया, इतना ठंड था, मुझे ठंड लग गया। फिर मैं घर चली गई वहाँ से, क्योंकि मोतिहारी से घर मेरा लमसम मान लीजिए 100-150 किलोमीटर के आसपास है। तो बगहा भी मैं अगर उतरती हूँ तो बगहा से मेरा 15 किलोमीटर घर है। कैसे जाते हो? ऑटो से जाते हैं। वहाँ तक जाता है? हाँ, और घर तक जाता है। तो फिर मैं वहाँ से, अब देखिए मम्मी की जब बात आती है तो मम्मी से मैं रेगुलर 1 घंटा इसलिए बात करती हूँ क्योंकि उनका तबीयत ख़राब रहता है, और उनका मतलब कि पेशेंट है, वो यूट्रस का पेशेंट है वो। अभी जब बोली कि ठीक है तुम जॉब कर लोगी, हम बोले कि मम्मी तुम ऑपरेशन करा लो, तो बोली क्या कि नहीं, तुम लोग जॉब कर लो, उसके बाद हम वो इंतज़ार कर रही हैं आप कुछ बन जाएँ तब वो ऑपरेशन कराएँगी? ऑपरेशन कराएंगे। क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरी मम्मी अकेली हैं, उनको देखने के लिए कोई है नहीं। अगर मेरी जॉब हो जाती है तो मैं उनको देख लूँगी। मतलब एक होता है ना कि ऑपरेशन के बाद किसी को रख लेना, या फिर होता है उनके देख रेख में रखने ऑपरेशन के बाद भी खर्चे हैं। खर्चे हैं। तो अभी तो मुझे खर्चा दे रही हैं, उनके पास खर्चा कहाँ से आएगा ऑपरेशन के लिए? अभी तो मुझे पूरा कर रही हैं। तब बोली क्या कि तुम जॉब कर लोगी तो उसके बाद मैं, तुम्हारा सैलरी आएगा, मैं ऑपरेशन करवा लूँगी। सबके बीच कभी ऐसा लगता है कि यार एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, फिर अफ़वाह उड़ती हैं कि पेपर लीक हो गया, आपका एग्ज़ाम बेहतर हुआ है, आपको लग रहा है कि इतने सालों की मेहनत और इतने सालों की मशक्क़त और माँ की उम्मीदें जो इंतज़ार कर रही हैं? फ्लैशबैक में पूरा नज़र के सामने आ जाता है। ये जब अफवाह उड़ता है पेपर लीक एंड जो भी मिसमैनेजमेंट, सीट बिकना, जो भी है, मान ली अफवाह ही है, जब आता है तो अपने साल भर का कंट्रीब्यूशन, आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन, आपके फैमिली का सैक्रिफाइस, आपका जो भी स्ट्रगल रहा है फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, सारे स्ट्रगल एक सेकंड में से पूरा आपके सामने ऐसे आ जाता है। और वो बस एक ही चीज़ बोलता है कि इस चीज़ को फिर अगले 2 साल तक फिर यही होने वाला है मेरे साथ हो जाए चल जाए, मेरा फैमिली फिर से इसी में चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ हम नहीं, मेरे पीछे पीछे पूरा फैमिली देख रहा है, पूरा फैमिली तैयारी कर रहा है। हम एग्ज़ाम भले हम अकेले देंगे, लेकिन उसका तैयारी पूरा परिवार करता है भैया। हमसे पहले मेरी मम्मी यूट्यूब खोल के वेट करते रहती है कि नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, वो न्यूज़ देखी। जब पता चला पेपर लीक हो गया है तो पेपर लीक अभी आरोप है आरोप मिसमैनेजमेंट का। मैंने मिक्स मतलब होता है ना, आरोप लगाया जाए, लेकिन इतना भी आयोग को सोचना चाहिए कि जो मतलब कि गरीब परिवार से, मिडिल परिवार से, या फिर जो भी है जनरल परिवार से जो भी आते हैं, मान लेते हैं जब मुझे पता चला
एक अफ़वाह था या जो भी था, पता चला कि पेपर लीक हो गया, फिर पेपर आउट हो गया। तो हम उस दिन इतना रोए ना, इतना रोए कि सोचे कि 1 साल का मेहनत मेरा ख़राब हो गया। फिर हम मम्मी को क्या बोले, क्या नहीं बोले, इतना रोए उस दिन कि हमको ना नींद नींद आई, ना मतलब उस दिन मुझे रात में ना नींद आई, ना मैं खाना खाई। उस दिन पूरे रात मैं डिस्टर्ब ही रही, नींद भी मतलब ढंग से नींद भी नहीं आ रही थी। अभी भी मतलब बहुत हल्के-फुल्के नींद आते हैं, मतलब कि आते हैं फिर खुल जाते हैं। आदमी सोता है 1 बजे फिर 4 बजे उठ जाता है, ताकि मतलब कि कुछ फिर से हम और उठने ठीक के ले। साथ टेलीग्राम और यूट्यूब चेक करना, कहीं से कोई रिपोर्ट आया क्या, कहीं से कुछ आया क्या, कुछ तो पॉजिटिव हो हम लोग के लिए, बस यही चीज़। इसी उम्मीद में पिछला 1 महीना बीत गया। उसी को लेके आदमी अभी मेंस के लिए भी तैयारी कर रहा है कि आगे पॉजिटिव क्या होगा। अब मान लेते हैं कि अगर आयोग नहीं भी माना, रिजल्ट भी हो गया, तो फिर मेंस का तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर अगर रिजल्ट हो गया तो फिर मेंस भी जाएगा। इसी को सोच के आदमी मेंस का भी अभी ऊहापोह में हो कि एग्ज़ाम क्या कैंसिल हो सकता है या हम मेंस की या तैयारी मेंस करे, प्री करे या मेंस करे, इसी झुलुए में झूल रहे हैं भैया, पेंडुलम बन के इधर घस के या उधर घस के, बस कहीं कुछ स्टेबिलिटी ही नहीं है यहाँ पे। कह सकते हैं कि नहीं गवर्नमेंट स्टेबल है, नहीं गवर्नमेंट का सिस्टम स्टेबल है, नहीं एग्ज़ाम स्टेबल है, आम आदमी का तो छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ कुछ उम्मीदें हैं, कुछ आरोप हैं, कुछ सपने हैं और ऐसे कई तमाम कमरे हैं। ये आप हाइट अगर राशिद दिखाएंगे तो ये हाइट कम है, इसलिए यहाँ पे छत वाला पंखा नहीं है और दोनों जिधर छोटे छोटे तखत पड़े हैं दोनों की तरफ वो पंखे लगे हुए हैं। टेबल फैन को उधर अटैच कर दिया गया है और यहीं पे लोग कपड़े सुखा लेते हैं, रस्सी बांध ली है। इधर एक छोटा सा किचन बना लिया है एक अलमारी पे और किताबों को सजा लिया है। खाना यहीं बनाते हैं और देखिए दाल और चोखा इसलिए लोग बनाते हैं क्योंकि समय बचे और एक बार में बन जाए, संसाधन भी कम लगे, गैस भी कम लगे। और तो ये एक तस्वीर थी जो मुझे लगा आपके सामने आप तक लाना ज़रूरी है। तो ये जी तो ऐसा लगता है भैया कि अगर गैस ख़त्म हो गया तो कभी-कभी पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो कभी-कभी हम लोग को लगता है कि नहीं, किसी से मांगने में भी शर्म आता है। यहाँ पे कोई अपना है नहीं यहाँ पे, तो कभी-कभी आदमी 4 दिन 5 भैया, वो दिन दिन भी- भूखे रहते हैं। 4 दिन 5 दिन छोड़िए, वो दिन भी याद है। आज के डेट में लोग बोलेगा 20 रुपया क्या चीज़ है, आप भी बोलिएगा भाई 20 रुपया क्या चीज़ है, लेकिन वो दिन भी आता है जब 8 घंटा 10 घंटा लगातार एग्ज़ाम से पहले क्लास होता है, लगातार क्लास होता है भैया, नॉन स्टॉप। बीच में ब्रेक मिलता 10 मिनट का, तो उस दिन 20 रुपया का समोसा या चाट खाने तक का पैसा नहीं होता, तब पानी पी के पेट भर के जो पढ़ाई करते हैं। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी अपने सपनों में कामयाब हों और जल्दी अधिकारी बन के और अपने गांव लौटें और जो वहाँ पे परिवार हैं जिनकी बेटियां बाहर निकल के पढ़ना चाहती हैं उन्हें भी थोड़ा हिम्मत मिले, थोड़ा संबल मिले और आपको देख के वो भी आगे बढ़ें। तो मैं तो किसी से उम्मीद नहीं करती हूँ, बट मेरे माँ बाप मेरे साथ बहुत खड़े हैं और जब तक मैं जॉब ना ले लूँ तब तक बहुत उम्मीद के साथ मेरे माँ बाप ने मुझे मतलब बाहर, जैसे पटना शहर, मतलब पटना अपने राजधानी में भेजे हैं कि मेरी बेटी कुछ पढ़े। और मेरे पटना से मेरे घर का डिस्टेंस अगर मैं पूछूं तो 300 साढ़े 300 के लमसम में आते हैं, तो मैं उतना दूर से यहाँ तक आई पढ़ने के लिए, बस अपने माँ और पापा के लिए। और उन्हीं लोगों का संबल है जिसकी वजह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। गाँव में भी ऐसे ऐसे वर्ड सुनने के लिए मिलते हैं कि अपनी मतलब मैं इसलिए घंटा बात करती हूँ क्योंकि मम्मी चाहती है कि मैं अपना बात रखूँ और मैं अपनी बात रखती हूँ मम्मी के पास और मम्मी मेरे पास अपनी बात रखती है। तो बहुत ऐसे लोग हैं गांव के कि बाहर रख के अपनी बेटी को पढ़ाती है, कहीं भाग गई, कहीं कुछ और कर ली, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हम जिस रूम में रह रहे हैं, एक मिनट, हम जिस रूम में रह रहे हैं, मेरी मम्मी आई हुई थी, हम लोग को चावल मतलब ख़त्म हो गया तो पहुंचाने आई थी पिछले साल 2023 में जून में आई थी। तो वो देखी हैं कि मेरी बेटी किस तरह रहती हैं और किस सुरक्षित में रहती हैं, रूम से क्लास, क्लास से रूम से फिर लाइब्रेरी। तो उनको पता है कि मेरी बेटी कैसी रहती है, लेकिन लोगों को नहीं पता रहता है ना कि लड़की बाहर है तो कैसे रह रही है। उन लोग को ऑब्जेक्शन लगाने में टाइम नहीं लगता है कि लड़कियां कैसे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मम्मी को बोलते हैं, पापा को बोलते हैं कि अपनी बेटी को शादी क्यों नहीं कर रही है, अभी उम्र हो गया है। लेकिन हमको जैसा लगता है कि अभी मेरा उम्र 25 है, तो अभी मुझे पढ़ने का चांस है 5 साल, तो मैं क्यों नहीं आगे पढ़ के मतलब कुछ कर सकूं। बिल्कुल आप पढ़ाई आप क्या जोड़ रहे थे?
अभी जैसे ये बोले कि लड़की भाग गई, ये सब भाई ये सब बाहर के लोग बोले ना तो एक बार को आदमी कंसीडर भी कर ले कि चलो छोड़ो हटाओ क्या जा रहा है। ये हम अपने घर का बता रहे हैं, मेरी बड़ी मम्मी, चाची, जो भी आप लोग बोल सकते हैं, भैया वो बोले थे इस बात को कि बाहर तुम्हारी बेटी रख के क्या कर रही है, तुम देखने जा रही हो क्या, इस तरीके से। को भी मिलते हैं, बहुत सारे अभद्र बात भी सुनने के लिए गांव से मिलते हैं, जैसे अगल बगल के, जैसे अपने ही परिवार के लोग हो गए, अपने ही गांव के समाज हो गए, बहुत सारे अभद्र बात सुनने के लिए मिलते हैं लड़कियों को। लेकिन फिर भी आदमी उस चीज़ को इग्नोर करता है कि भाई हम उस चीज़ को क्यों हम एक्सेप्ट करें, हमको जो करना है, मेरा जो फोकस है, मुझे जो करना है माँ बाप के लिए, उसके लिए हम फोकस करें, उस चीज़ के लिए हम फोकस नहीं करें। बिल्कुल आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस करें। और इन कहानियों से एक ये भी लेसन है कि इन्हें सिर्फ तैयारी का बोझ नहीं है, इन्हें बोझ उन लोगों का भी है जो इनके माता पिता पे ताने दे रहे हैं कि बिटिया राजधानी में रह के कर क्या रही है, उसकी शादी क्यों नहीं कर देते। तो इस कहानी और इन दोनों कहानियों को बताने का बस मुद्दा ये था कि ये लड़कियां किन हालातों पे जी रही हैं, और उसके बाद गांव में इनके माता पिताओं को ये ताने मिलते हैं कि उनकी बेटी शहर में कर क्या रही है। इन कहानियों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप भी ऐसी किसी कहानी या ऐसी किसी लड़की या किसी लड़के की कहानी हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी कहानियाँ ज़रूर लिखें, हम आपसे बात करेंगे। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।